हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएल स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जीके जीएस से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एससीजीडी, आरपी कांस्टेबल और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए जीके जीएस, जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो सबसे अधिक शिक्षित राज्य के श्रेणी में आपका केरल आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट दिया गया है कि बाल दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 14 जनवरी, 11 नवंबर, 21 जनवरी या 14 नवंबर। तो बाल दिवस हम 14 नवंबर को मनाते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 14 नवंबर। नेक्स्ट दिया गया है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, मगध, सिलोन या हस्तिनापुर। तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। यानी पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दिया गया है कि एक नवजात शिशु के शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं। ऑप्शन है 206, 208, 205, 50 या 306। एक नवजात शिशु की बात की जाए तो उसके शरीर में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। तो 300 प्लस आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, 306, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात की जाए कि वयस्क मनुष्य में कितनी होती है, तो एक वयस्क मनुष्य में कितनी होती है हड्डियां, तो 206 होती है। इसको याद रखिएगा, 206। और बाल्यावस्था की बात की जाए, इसको याद रखिएगा, यदि बाल्यावस्था की बात की जाए आपसे, बाल्यावस्था में, तो बाल्यावस्था में 208 हड्डियां होती हैं, 208 हड्डियां होती हैं, इसको याद रखिएगा। तो पूछा आपको नवजात शिशु में पूछा है 306 हो जाएगा। यदि 306 ऑप्शन में है तो 300 का भी ऑप्शन क्या रहता है, 300 भी रहता है। यानी कि ये याद रखिएगा कि 300 प्लस होता है हड्डियां एक नवजात शिशु में। नेक्स्ट दिया गया है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह की बात की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, यानी पृथ्वी की बहन इसे भी कहते हैं। यदि बात की जाए बुध ग्रह की, दिया है सूर्य के सबसे नजदीक है, सूर्य के निकट है, सबसे निकट कौन सा है, बुध ग्रह है। और दूर की बात की जाए कि सूर्य से सबसे दूर कौन सा है, सूर्य के दूर कौन सा है, तो वह है दूर में आपका है, सूर्य से दूर कौन सा ग्रह स्थित है, उसका नाम है वरुण ग्रह। इसको याद रखिएगा। ये जितने भी आपको ग्रह संबंधित क्वेश्चन बताए गए हैं ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है अकबर, बाबर, हुमायूं या जहांगीर। तो मुगल वंश के संस्थापक आपके बाबर थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है। ऑप्शन है रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची। तो पाकिस्तान की राजधानी का नाम है इस्लामाबाद, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, इस्लामाबाद। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन है N2, H2, O2 या CO2। तो जो आपका N2 है नाइट्रोजन का होता है, यह, इसको याद रखिएगा। ये H2 है आपका, यह हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का। और जो आपका यह दिख रहा है CO2, ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। अब जो आपका एक बचा है वो है O2, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीजन, जो पूछा गया है इसी को बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र आपका होता है O2, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, सूरत या इंदौर। तो सबसे स्वच्छ क्षेत्र के अंतर्गत आपका इंदौर आता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन दशरथ, सुसीम, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य। जो सम्राट अशोक थे वो आपके बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार।
नेक्स्ट दिया गया है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या जवाहरलाल नेहरू। तो यह नारा था आपका सुभाष चंद्र बोस का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन एसिटिलीन गैस, नाइट्रोजन गैस, मीथेन गैस या हीलियम गैस। तो गुब्बारे में आप बात की जाए तो क्या भरी जाती है, हीलियम गैस, जिसका संकेत होता है He। यह आपके गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन 1919, 1921, 1923 या 1916। तो रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1931, 1953, 1961 या 1971। तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान की स्थापना 1971 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 1971। नेक्स्ट, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है महिपाल, विष्णु गोपाल, राजा कुलोसुंगा या नरसिंह देव प्रथम। तो कोणार्क वंश के सूर्य मंदिर का निर्माण कराने वाले का नाम था नरसिंह देव प्रथम, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका यह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, उड़ीसा में स्थित है, इसको याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन है अशोक चक्र, खेल रत्न, भारत रत्न या पद्म भूषण। तो भारत के सर्वोच्च सम्मान की बात की जाए तो वो है आपका भारत रत्न, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, यमुना नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। तो भारत की सबसे चौड़ी नदी की बात की जाए तो वह है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लुसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।